नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 प्रश्नों के सेकंड पार्ट के साथ। दोस्तों, इस पार्ट में भी आपको टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं विद करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है, ताकि एग्जाम के समय आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन इसी तरीके से देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, सुरकोटडा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। दोस्तों सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं और वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी है, ये जरूर से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप बताइए इस घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुरकोटडा। दोस्तों सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। यदि बात करूं सुरकोटडा है कहां पर, तो सुरकोटडा आपका गुजरात में पड़ जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। कालीबंगा की बात करें दोस्तों यहां पर, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा से दोस्तों क्या क्या मिले थे, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से, जली हुई चूड़ियां के साक्ष्य मिले थे, ऊंट की हड्डियां मिली थी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि मिट्टी के बर्तन के पात्र कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है कि मिट्टी के बर्तन के पात्र कहां से मिले थे, तो आपको याद रखना है कालीबंगा से मिले थे। यदि लोथल की बात करें दोस्तों हम, तो लोथल आपका गुजरात में पड़ जाता है। और दोस्तों लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और लोथल को यह भी आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो इसकी स्थित है दोस्तों पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और मोहनजोदड़ो का काफ़ी बार दोस्तों अर्थ पूछ लेता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। कई बार पूछ लेता है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से दोस्तों विशाल स्नानागार भी मिला है, आपको नोट डाउन कर लेना है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला है। और यदि दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें, तो दोस्तों विशाल अन्नागार, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, जिस तरीके से दोस्तों लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है, उसी तरह दोस्तों मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा कहा जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा उपवेद है दोस्तों यजुर्वेद का, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, धनुर्वेद। धनुर्वेद दोस्तों यजुर्वेद का उपवेद है। यदि दोस्तों हम बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का दोस्तों आयुर्वेद होता है। और यदि हम बात करें सामवेद का, तो सामवेद का दोस्तों गंधर्व वेद होता है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है? आपके ऑप्शन है गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या फिर लूनी नदी। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कृष्णा नदी का है। और कृष्णा नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। और कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और दोस्तों कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो
महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन है अशोक, मोहम्मद बिन तुगलक, रुद्रदामन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों गिरनार क्षेत्र में झील की बात हुई है तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। यदि दोस्तों बात करें कि अशोक ने क्या किया था, तो इससे दोस्तों इस झील से एक नहर निकलवाई थी अशोक ने, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना। और रुद्रदामन ने दोस्तों क्या करवाया था? इस झील की मरम्मत करवाई थी। क्या करवाया था दोस्तों? इस झील की मरम्मत करवाई थी, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए? आपके ऑप्शन है 45%, 33%, 60% या फिर 70%। कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, 33% वनों से आच्छादित होने चाहिए। यदि दोस्तों हम बात करें वन नीति की, तो वन नीति कब आई थी ये आपको नोट डाउन कर लेना है। सन 1988 में वन नीति आई थी दोस्तों, ठीक है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत वन है? तो 24.56% दोस्तों वन है। इन्हें कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। और दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो कहाँ पर है? तो देहरादून में, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके ऑप्शन है 1942, 1928, 1946 या फिर 1940। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। और दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी हिंदू सदस्य नहीं था, सभी सदस्य दोस्तों अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। और आपको याद रखना है इसी कमीशन में दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्यों हो गई थी? लाला लाजपत राय पे दोस्तों लाठीचार्ज कर दी गई थी, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और उसी समय दोस्तों लाला लाजपत राय ने क्या कही थी कि जो मेरे सर पर लाठी मारी जा रही है वो क्या है? अंग्रेजों के जो ताबूत में है कील ठोकने के बराबर साबित होगी। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि दोस्तों यहाँ पर बात करें हम 1942 में क्या हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्या आया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन आया था। और 1946 में आपको याद रखना है दोस्तों कैबिनेट आयोग आया था। कैबिनेट आयोग किस लिए आया था दोस्तों? तो कैबिनेट आयोग आया था संविधान सभा बनाने के लिए। 23 मार्च 1946 में आया था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि दोस्तों हम बात करें 1940 में क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आया था सन 1940 ईस्वी में। दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो आपको याद रखना है 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था, इस मिशन को दोस्तों गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? आपके ऑप्शन है भारत, मोनाको, इराक या फिर नेपाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो पूछ ले, आपको ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए भारत। भारत का दोस्तों संविधान सबसे बड़ा है। यदि दोस्तों हम बात करें सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आपको याद रखना है मोनाको का सबसे छोटा संविधान है। यहाँ पर दोस्तों किताबों में कई जगह दिया गया है कि छोटा संविधान अमेरिका का है, तो आपको यदि अमेरिका देखने को मिलता है ऑप्शन में तो दोस्तों आपको अमेरिका टिक करना है। लेकिन यदि दोनों आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो दोस्तों आपको मोनाको के साथ जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे पुस्तक में दोस्तों मोनाको मैंने देखा है, तो मोनाको को आपको राइट कर देना है। यदि दोस्तों हम बात करें कि सबसे पुराना संविधान किसका है, तो आपको इराक का याद रखना है। और सबसे नया संविधान पूछ ले दोस्तों तो नेपाल का है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य का 2 शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है किस राज्य का 2 शास्त्रीय नृत्य, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, केरल। केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा दोस्तों? कथकली, एक तो कथकली हो जाता है और दूसरा कौन सा हो जाता है दोस्तों? मोहिनी अट्टम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मोहिनी अट्टम, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य में दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश।
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों? तो संशोधित रबड़ का पौधा दोस्तों अभी हाल ही में केरल में लगाया गया, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें पहला संशोधित पौधा कौन सा लगाया गया था, तो कपास का लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों? भारत में ही लगाया गया था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों हम बात करें कि विश्व में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है थाईलैंड में होता है रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन। और यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कोट्टायम में है। कोट्टायम में दोस्तों रबर बोर्ड स्थित है। कोट्टायम है कहाँ पर दोस्तों? तो केरल में स्थित है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1970, 1972, 1974 या फिर 1976। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? भारत और पाक के बीच शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों भारत और पाक के बीच शिमला समझौता क्यों हुआ था? तो बांग्लादेश के लिए दोस्तों यहाँ पर हुआ था। बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था सन 1972 ईस्वी में, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चांगला दर्रा कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। कहाँ पर दोस्तों चांगला दर्रा पाया जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी से हो जाता है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों चांगला दर्रा स्थित है। और लद्दाख का दोस्तों एक और दर्रा आपको याद कर लेना है, काराकोरम दर्रा। कई बार पूछ लेता है दोस्तों काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, तो आपको बता देना है लद्दाख में स्थित है। यदि दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के दो दर्रे आपको याद करने हैं, नाथुला दर्रा और कौन सा दोस्तों? जयलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है। और यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के तीन दर्रे आपको याद रखने हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और कौन सा दोस्तों? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और यदि दोस्तों हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर का एक दर्रा आपको याद रखना है, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? तुजू दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सम्राट अशोक के दरबार में कौन आया था? आपके ऑप्शन है डायनीशियस, हेनशांग, इबन बतूता या फिर अलबरूनी। कौन आया था दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है दोस्तों, डायनीशियस। सम्राट अशोक के दरबार में डायनीशियस आया था। यदि दोस्तों हम बात करें ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आप आया था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सम्राट अशोक के दरबार में कौन आया था? आपके ऑप्शन है डायनीशियस, ह्वेनसांग, इबन बतूता या फिर अलबरूनी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, डायनीशियस। डायनीशियस दोस्तों सम्राट अशोक के दरबार में आया था। यदि बात करें हम ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में आया था, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। इबन बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दोस्तों ये कौन आया था? इबन बतूता आया था। अलबरूनी की बात करूँ तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के। और दोस्तों एक और पूछ लेता है, डाइमेकस। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस आपको याद रखना है, बिंदुसार के दरबार में आया था। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल। किस मंडल में दोस्तों हवाई जहाज उड़ते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर रहते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह को दोस्तों बहिर्मंडल में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? बहिर्मंडल में लगाया जाता है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। और यदि दोस्तों रेडियो तरंगे किस मंडल में परिवर्तित होती हैं, ये पूछ ले तो आपको याद रखना आयन मंडल में। और एक और दोस्तों पूछ लेता है कि उल्का पिंड जलकर कहां पर राख होते हैं, तो मध्य मंडल में दोस्तों उल्का पिंड जलकर राख होते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसी समताप मंडल में दोस्तों ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत क्या करती है दोस्तों? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, आपको यह भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में G20 के शेरपा किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर अमिताभ कांत। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है दोस्तों, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत को जो दोस्तों
G20 का शेरपा बनाया गया है। यदि आपसे पूछ ले कि G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा तो आपको याद रखना है भारत करेगा G20 की अध्यक्षता अबकिर। और G20 कहाँ पर आयोजन होगा तो नई दिल्ली में आयोजन होगा। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों G20 के लिए एक थीम लॉन्च करी है। क्या दोस्तों? आपको याद रखना है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम थीम इन्होंने इसके लिए लॉन्च करी है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अभी दोस्तों पीयूष गोयल थे शेरपा, लेकिन उनको हटाकर उनकी जगह पर दोस्तों अमिताभ कांत को लाया गया है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राज्य के शास्त्रीय वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है दोस्तों, तमिलनाडु के जो ये वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है दोस्तों, झारखंड का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, श्रीमद शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपके ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, सत्रिया या फिर कुचिपुड़ी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? तो श्रीमद शंकर देव का नाम आता है तो आपको याद रखना है सत्रिया से दोस्तों ये संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मरखा घाटी कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? मरखा घाटी पूछे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाता है दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख में कौन सी घाटी पाई जाती है? मरखा घाटी। मरखा घाटी और दोस्तों आपको याद रखना है नुब्रा घाटी और सुरू घाटी, ये भी कहाँ की है दोस्तों? लद्दाख की है। आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए से हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों पंचामृत योजना की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 मार्च, 1 दिसंबर, 5 जून, 27 जून। तो दोस्तों ये आपके लिए HW है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है। हिंदी के भी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूँ ताकि आपके हिंदी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से हम हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान से वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। यहाँ पर बताना है दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर बताना है कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, शताब्दी दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताना है कौन सी वर्तनी इनमें से शुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी से हो जाता है, नक्षत्र। दोस्तों ये वाला नक्षत्र दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आपका ऑप्शन ए से हो जाता है दोस्तों, आंसू ही होता है। और आंसू को दोस्तों हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। शुद्ध वर्तनी के लिए ये आपसे पूछ सकता है, वाक्य त्रुटि के लिए दोस्तों आपको पूछ सकता है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाल का स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन है बालिका, वालिका, बाला या फिर वाली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों? बाल का स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है दोस्तों, बाला। बाला होता है बाल का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है पंख, आतंक, तिमिर या फिर घन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन सी से हो जाता है तिमिर। तिमिर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों? निधन का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है दोस्तों, देहावसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है दोस्तों, विनायक। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश जी का। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है प्राचीन, भूतालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है पुरातन। दोस्तों अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो एकाधिकार का विलोम शब्द दोस्तों आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, अनेकाधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नीरस का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है रशीला, सरस, विरस या फिर अरस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो नीरस का ऑप्शन बी से हो जाता है दोस्तों, सरस। सरस किसका विलोम शब्द है? नीरस का विलोम शब्द है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे देशद्रोही कहा जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जल या समुद्र में लगने वाली आग। आपके ऑप्शन है दावानल या फिर जठराग्नि, जलप्रपात या फिर बड़वाग्नि। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से हो जाता है दोस्तों, बड़वाग्नि समुद्र या जल में लगने वाली आग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यह खालिस्तान सदियों से चली आ रही है, इस खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है दोस्तों, परिपाटी। यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर भी खालिस्तान बताना है, विश्व में खालिस्तान की ही प्रधानता है। काफी आसान क्वेश्चन है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, कर्म। विश्व में कर्म की ही प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सूरत नजर आना का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको बताना है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना या उपाय सूझना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सूरत नजर आना तो दोस्तों सही हो जाता है, ऑप्शन सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सुबह शाम करना का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना या फिर दिन रात काम करना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सुबह शाम करना का अर्थ हो जाता है दोस्तों टाल मटोल करना, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करो। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर किस वाक्य में त्रुटि है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए HW है। और आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं आपको ये भी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मेहनत के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD से रिलेटेड इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।